हाय व्यूअर्स, चेक बाउंसिंग के सीरीज का ये मेरा आखिरी वीडियो है। इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिस पर्सन ने आपको चेक दिया है जो कि बाउंस हो गया है, वो अगर एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब अगर वो एक कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई एक कंपनी है जिसको आपने माल सप्लाई किया था, गुड सप्लाई किया था, उसने खरीदा और उसके बदले में वो आपको चेक दिया और वो चेक बाउंस हो जाता है, तो उसके विकल्प क्या है? उसके लिए उस कंपनी के अगेंस्ट में आपके पास एक एक्स्ट्रा विकल्प क्या बचता है? तो इसीलिए मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि कंपनीज के अगेंस्ट में आप एनसीएलटी जा सकते हैं। एनसीएलटी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल हाल ही में बनाया गया है। ये ट्रिब्यूनल की अच्छी बात यह है कि कंपनी से रिलेटेड मैटर्स ये डील करता है और बहुत ही एक्सपीडाइट तौर पे बहुत ही जल्दी डील हो जाता है। तो इसीलिए आप इसके सामने जाइए, लेकिन इसमें जाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ कंडीशंस हैं। अगर उस कंपनी के वो सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं अंडर एनसीएलटी रूल, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अंडर एनसीएलटी रूल अगर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जाते हैं, तो आप बेशक अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर एनसीएलटी के सामने जाइए और जाकर आप सीधा गुहार लगाइए कि इस कंपनी को ही वाइंड अप कर दिया जाए, यानी कि बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस कंपनी की पेइंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। इसकी ये लायबिलिटी थी कि हमें जो गुड्स उनको हमने दिया था वो गुड्स के पैसे हमें दे, लेकिन उस कंपनी ने नहीं दिया क्योंकि उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। रीज़न ये है। तो ये देख कहकर आप उस कंपनी को वाइंड अप करने की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जितना आपका क्लेम अमाउंट है, क्लेम अमाउंट के बराबर आपको कोई कोर्ट फी नहीं देनी पड़ती, जैसा कि आपको नॉर्मल रिकवरी सूट में सिविल कोर्ट में देना पड़ता है। ये सबसे अच्छा एक एडवांटेजेस है। दूसरा एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत जल्दी रैप अप हो जाता है, बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है। ये मैटर लंबा नहीं खींचता है एविडेंस के लिए, विटनेसेस के लिए, जैसे नॉर्मल सिविल कोर्ट में मैटर खींचता है। नंबर 3 कि ये मैटर के अंदर सेटलमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिस तरीके से इसके एडवांटेजेस है वैसे ही इसके रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ स्ट्रिक्टनेस है, यानी कि आपके पास बहुत ही पक्के प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए प्राइमा फेसी शो करने के लिए कि वो कंपनी की लायबिलिटी बैठती है और आपकी जो लायबिलिटी है वो बिल्कुल ही जायज़ और लीगल है। इसीलिए आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट हो, परचेजिंग के, डील करने के, इवन बैंक के, हर चीज़ के आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। व्यूअर्स, मेरा तो आपके पास एक ये सजेशन है कि अगर आप किसी कंपनी से डील कर रहे हो, आप एनसीएलटी जाने की सोच रहे हो और कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर कम है, तो आप एनसीएलटी भी फाइल कीजिए प्रोसीडिंग, उसके साथ साथ एक नॉर्मल रिकवरी सूट भी फाइल कीजिए। अगर आपके पास लिमिटेशन टाइम कम बचा है तो दोनों साथ में कर दीजिए, लेकिन अगर लिमिटेशन टाइम आपके पास है तो आप एक के बाद एक भी कर सकते हो। आप पहले एनसीएलटी फाइल करने के बाद भी आप नॉर्मल रिकवरी सिविल सूट फाइल कर सकते हो। आपको लिमिटेशन जो है अपना मद्देनजर रखना है। तो ये मेरा आखिरी वीडियो था जिसमें आप एनसीएलटी प्रोसीडिंग फाइल कर सकते हो। इसके अलावा मैं और भी अच्छे आपको लीगल टिप्स ला के देती रहूँगी, इसीलिए मेरे वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।